भगवान राम की पत्नी ही थी, मतलब भगवान नारायण की पत्नी थी सबरी माता, लक्ष्मी थी यानी कि। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो ये मैं नहीं, ये स्वयं भगवान राम ने ही इस बात को रामायण जी में कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक कथा सुनेंगे कि कैसे भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी माता सबरी बनी। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बहुत बड़े महात्मा, बहुत बैरागी महात्मा सरजू जी के घाट पे रहते थे और राम कथा गाते थे, निरंतर राम कथा गाते थे। भगवान नारायण के मन में बहुत आनंद हुआ सुन के बैकुंठ में। भगवान नारायण बैकुंठ छोड़ के वो कथा सुनने के लिए आए और कथा रोज सुनते थे। रोज वो महात्मा रोज कथा चालू करते, भगवान नारायण आ जाते, पहले ही आके बैठे रहते। अब लक्ष्मी माता ने एक दिन सोचा कि भाई ये मेरे पति रोज रोज धरती पे क्या करने चले जाते हैं, रोज रोज कहाँ जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी माता ने नारायण को पकड़ा हाथ, बोला कि प्रभु आप रोज रोज कहाँ जाते हैं, रोज रोज आप कहाँ जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवी, एक महात्मा बहुत मस्त कथा सुनाता है, बहुत प्रेम से भरा हुआ कथा सुनाता है, सरजू जी के घाट पे अयोध्या में बहुत मस्त कथा सुनाता है, उसी की कथा मैं सुनने जाता हूं। अब लक्ष्मी जी को भी आनंद आया। लक्ष्मी जी बोले कि नहीं प्रभु, तो मैं भी चलूंगी, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि कैसे है वो साधु, कैसे महात्मा है, मैं भी देखना चाहती हूँ और कथा भी सुनना चाहती हूँ। भगवान नारायण बहुत बार मना किए कि नहीं नहीं, वो तुमको कथा नहीं सुनाएगा, वो बैरागी है, वो तो औरतों से बहुत दूर रहता है, सन्यासी है, वो औरत को तो देखना भी नहीं चाहता। अब लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो कौन से पति अपने पत्नी के आगे झुकता नहीं है। नारायण जी को भी झुकना पड़ा, झुक गए और लक्ष्मी माता को लेके उस महात्मा के पास, आश्रम के पास गए और महात्मा ने किया चालू, राम कथा किया चालू। कथा करते करते लक्ष्मी जी को बहुत आनंद आया, है ना, बहुत आनंद आया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी तो गदगद हो गई। गदगद होने के बाद जब वापस बैकुंठ गए तब भगवान नारायण से कहती है कि हे प्रभु, उस साधु को एक दिन के लिए खाली अगर बैकुंठ में आ जाए और कथा कर दे यहाँ पे तो मजा आ जाए, हमारा बैकुंठ धन्य हो जाए। भगवान नारायण बोलता है भाई तू पागल हो गई है, वो नहीं आने वाला इधर, वो सरजू के घाट छोड़ के कहीं नहीं जाता है, सूखी रोटी खाता है, वो भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कथा ही गाता रहता है, वो बहुत बैरागी आदमी है, वो नहीं आने वाला है। भगवान को लक्ष्मी माता ने बोली कि प्रभु एक बार बात करके तो देखिए, शायद आ जाए। नारायण जी बोले ठीक है, कभी जाएंगे कथा सुनने के लिए तो बात करेंगे। एक दिन की बात है, फिर से नारायण भगवान आ गए कथा सुनने के लिए और महात्मा ने कथा चालू किया। लक्ष्मी नारायण दोनों आ गए, महात्मा ने कथा चालू किया और चालू करने के बाद कथा पूरी हुई और पूरी होने के बाद भगवान नारायण महात्मा के पास गए कि हे प्रभु, अगर आप एक दिन के लिए मेरे बैकुंठ में आ जाए ना तो मेरा बैकुंठ में अगर आप चरण रख दे तो मेरा बैकुंठ धन्य हो जाएगा। महात्मा बोले तुम पागल हो गए हो, मैं तुमको यहीं पे कथा सुनाता वही बहुत है, मैं किसी को सुनाता नहीं हूं, मैं तुमको यहाँ पे सुनने की आज्ञा दे दिया, अब तुम उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। मारने के बाद बैकुंठ में जाना पड़ता है ना, मरने के बाद में बैकुंठ में जाना, तुम मुझे मारना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो, मैं अपने जीवन में खुश हूं। तो भगवान नारायण बोले कि प्रभु आपको मरना नहीं पड़ेगा, आपको मैं सहदेह गरुड़ को भेजूंगा, सहदेही गरुड़ के साथ आप वापस आइएगा वैकुंठ में और फिर कथा करने के बाद फिर मैं गरुड़ जी से आपको पहुंचवा दूंगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद महात्मा बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, कहते हो तो मैं एक दिन के लिए आऊंगा, ज्यादा दिन नहीं, फिर तुम कहोगे 7 दिन करने का, 7 दिन नहीं, 1 दिन के लिए आऊंगा। लक्ष्मी माता बोले ठीक है प्रभु जी, 1 दिन के लिए ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब लक्ष्मी माता वहां गई तो साधु गए बैकुंठ में कथा हुआ, सभी देवी देवता आए वहां पे कथा करने के लिए, स्वर्ग लोक से इंद्र देव सभी देवी देवता को लेके आए, कैलाश से भगवान शिव अपने गढ़ों के लेके आए हैं, ब्रह्मा लोक से ब्रह्मा जी अपने गढ़ों के लेके आए, सभी ऋषि मुनि सभी पहुंचे बैकुंठ में, हुआ जी कथा। और कथा करने के बाद जब लक्ष्मी माता ने भोग बनाया, भिन्न भिन्न प्रकार का भोग बनाया, 56 भोग बनाया जी,
और ला के साधु के पास पधराया। पधराने के बाद साधु जी का बटला फटा। सोचा कि मैं ये खाना खाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं, इतना प्रकार का भोग तुमको पता नहीं है कि मैं सूखी रोटी खाता हूं, इतने प्रकार का भोग बनाए हो, किससे पूछकर भोग बनाया? तुमको पता नहीं है कि हमको ये नहीं चाहिए, हम भोग भोगने के लिए कथा करते हैं। अब लक्ष्मी माता ने सोचा भाई इतना मेहनत से बनाया और ये साधु को 56 भोग खिला रही हूं है, और फिर भी ये गुस्सा हो रहा है। लक्ष्मी माता का बाटला फट गया और लक्ष्मी माता ने दिया श्राप, बोला कि तुम लोग इसी लायक हो, तुम लोग सूखी रोटी खाने के लायक हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज के बाद तुम लोगों को सूखी रोटी पे रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगा, यानी कि 2 रोटी भी नहीं मिलेगा, एक ही रोटी खा के काटना पड़ेगा, यानी कि घी लगा के भी नहीं मिलेगा। अब साधु को भी गुस्सा आ गया, बोला कि एक तो मैं आ नहीं रहा था, जबरदस्ती अपने घर पे बुलाए और ऊपर से मेरे को श्राप भी देती है। मैं भी जाओ तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम, हे लक्ष्मी, जिस धन का तुम्हें अहंकार है, तुम्हें एक दिन सबर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, और तुम्हें जिस साधु को तुमने अपमान किया, साधु कुल का तुमने अपमान किया है, तुम्हें भी साधु के घर पे जाके झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, साधु की सेवा करना पड़ेगा, तब तुम्हें इस पापों से मुक्ति मिल पाएगी। साधु ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया। उसी श्राप के कारण लक्ष्मी जी को सबर कुल में सबरी माता के रूप में प्रकट होना पड़ा और साधु के सेवा करना पड़ा, साधु के घर के झाड़ू पोछा करना पड़ा, साधु की सेवा करना पड़ा। अब आते हैं मूल चौपाई पे। कहते हैं राम जी लक्ष्मी माता सबरी माता बन गई, और राम जी कहां प्रमाण देते हैं इसका? तो देखिए रामायण जी में क्या कहते हैं। सबरी माता कहती है, हे प्रभु, अधमते अधम अधमे अति नारी, अधमते अधम अधमे अति नारी, तीन मया मया मंद मति अघारी, तीन मया मंद अति अघारी। अब देखिए राम जी क्या कहते हैं। कह रघुपति सुनु भामनि बाता, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मानहु एक भगति करनाता। क्या शब्द आया? भामिनी। अब आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि भामिनी, राम जी उस समय सबरी माता से मिलते समय कितने वर्ष के थे? मात्र 27 वर्ष के। और सबरी माता कितने वर्ष की थी? 10,000 वर्ष से तो सबरी माता भगवान की राह देख रही थी। अब 10,000 मान लीजिए, 10,000 वर्ष की बूढ़ी औरत को 27 साल का लड़का बोले कि भामिनी, तो ये शब्द कहां फिट होता है? भामिनी का मतलब है पत्नी। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा भामिनी का क्या मतलब हुआ। राम जी कहते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी। भामिनी का मतलब हे मेरी भामिनी, हे मेरी पत्नी। मानहु एक भक्ति करनाता। यहां पे राम जी सबरी माता को भामिनी कहते हैं। ये सब साबित करता है कि सबरी माता और कोई नहीं, भगवान की पत्नी है। नहीं तो उस समय, जिस समय भगवान सबरी माता से मिले, सीता माता का हरण हो चुका था, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा पुरुषोत्तम किसी पराई स्त्री को भामिनी क्यों बोलेगा? पत्नी क्यों किसी को बोलेगा? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। और यहाँ पे क्या आया? कहूं रघुपति। रघुपति जी ने कहा, क्या कहा? सुनु भामिनी बाता, सुनु मेरी पत्नी मेरे बात। ठीक है, तो राम जी और सबरी माता और कोई नहीं, लक्ष्मी नारायण ही है। हरे कृष्णा।